पदाधिकारी किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं, ये रहती है कि रंगे हाथ गिरफ्तार। और भ्रष्टाचार के मामले पर अब हम लोग कार्रवाई के तहत आपके ऊपर एफआईआर होगी, आपको जेल जाना पड़ेगा, हैं उसके लिए रिश्वत की मांग करते हैं, तो ऐसे लोग भ्रष्ट आचरण से अपनी कार्रवाई करते हैं, उनके विरुद्ध में निश्चित करके हम लोग कार्रवाई करते हैं और बहुत तेजी से कार्रवाई होती है। कार्रवाई करते हैं और भ्रष्टाचारियों पर लगातार दबिश हम। आप रिश्वत को ना कहें, भ्रष्टाचार को ना कहें। 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमने 2025 में। देखिए, हम अभी इस वक्त निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में हैं और डीजी जेएस गंगवार सर हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि देखिए, जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है तब से तमाम जो भी केस होते हैं उसके बारे में तमाम जानकारियां होती है और काफ़ी जो है लोगों को राहत भी मिली है, निजात भी मिला है। उन तमाम जो लोग हैं जो या फिर यूँ कह लें बिहार सरकार के अफसर जो ऐसे हैं जो लोगों को परेशान करते हैं घुसखोरी के माध्यम से, तमाम चीज़ों के माध्यम से, उन्हें कहीं न कहीं राहत भी मिली और तमाम लोग यहाँ आते हैं, उनकी सुनवाई भी होती है, उनकी समस्याओं का समाधान भी होता है। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, विगत मैं 1 वर्षों से हम इनको यहाँ की चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। ये देखने को मिलता है जो तमाम जो जानकारी है वो सभी लोगों तक पहुँचती है और केस की संख्या भी अगर हम 2025 की बात करें तो काफ़ी अच्छा रहा। अभी अगर बात कर लें 2026 के शुरुआती दिनों से लेकर के अगर मई खत्म हो गया, जून की जून तक की अगर बात करें या फिर टिल डेट तक की बात कर लें तो क्या सर अभी तक का स्टेटस है? देखिए, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक बहुत पुरानी संस्था है बिहार सरकार के अंतर्गत, और कह सकते हैं कि निगरानी विभाग का जो 2 संस्थाएं हैं उसमें एक प्रमुख संस्था रही है। हम लोगों का मुख्य काम है कि सरकार की जो नीति है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, तो उसमें हम लोग लगातार कार्रवाई करें। इसके लिए बल संसाधन हम लोगों को उपलब्ध हैं, पुलिस थाना भी हमारा है और इसके लिए कोर्ट की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी पदाधिकारी किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त न रहें, आम जनता को सहूलियत रहे और उनका काम बगैर भ्रष्टाचार के पूरा हो जाए। इसके लिए हम लोगों ने 24/7 लगातार कार्य करने वाला कंट्रोल रूम पिछले 1 साल से बनाया हुआ है। आम जनता जब भी आती है उनकी शिकायत को वरीय स्तर पर सुना जाता है और वेरिफिकेशन के बाद हम लोग उस पर धावा दल का गठन करते हैं और रंगे हाथ गिरफ्तारी करते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो केवल 1-2 साल के आंकड़े नहीं, पूरे 25 सालों के आंकड़े और हमारे पास में। और 25 सालों का फिगर हमने इसलिए लिया कि जब से झारखंड अलग हुआ है तब से बिहार की जो स्थिति है उसका हम लोग एक रिकॉर्ड बनाएं और रिकॉर्ड बना करके देखें कि किन वर्षों में ज़्यादातर कार्रवाई हुई है, क्या कारण है, और इस साल हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करें। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 25 सालों में औसत जो रंगे हाथ गिरफ्तारी होती थी वो संख्या थी 47, यानी हर साल एवरेज 47 कांड दर्ज होते थे। पिछले साल यानी 2025 में हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया और वो संख्या हुई 101, यानी 47 जो औसत चल रहा था उसके 2 गुने से ज़्यादा लोगों को हमने 2025 में गिरफ्तार किया औसतन। 2026 की अगर हम बात करें तो आपने कहा आज तक मेरे यहाँ 64 ट्रैप के मामले दर्ज हो चुके हैं। जून में 26 में 64 हो चुके हैं और अभी जून कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर मान के चलें तो ये संख्या जो पिछले साल 101 थी इस साल कम से कम 130 पहुंचेगी, जो 25 सालों के औसत जो 47 चल रहा था उससे 2.5 गुने 3 गुने के आसपास पहुंच जाएगी। लगातार हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि रंगे हाथ गिरफ्तारी हो। जो भी हमारे सरकारी पदाधिकारी हैं, आम जनता से किसी भी उनके जो कार्य हैं उसके लिए रिश्वत की मांग करते हैं, तो ऐसे लोगों पर जाल बिछाया जाए और ऐसे लोगों को ट्रैप किया जाए, हम लोगों की कोशिश ये रहती है। सर, ऐसे में देखिए कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जो कहीं न कहीं थोड़ा सा वो उस पे लोगों का ध्यान होता है। जैसे कुछ दिन पहले पटना जिला के जैनेपुर थाना इंचार्ज की बात कर लें, उनको भी ट्रैप किया गया था। लेकिन लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर ये कह सकते हैं जो भोले भाले लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती है। क्या वो लोग अगर जो मोबाइल का साधन है वो लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे तो
उन लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा जो अगर इस तरह कई चीज़ें होती है जो वो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती है अभी भी, वो लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे और उनका समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया है उसका बहुत सीधा समाधान मैं ऐसे रखता हूँ कि 6 सर्कुलर रोड पटना में मेरा कार्यालय अवस्थित है। इस कार्यालय में कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के आ जाए और हमारे यहाँ वरीय पदाधिकारियों की एक टीम बैठती है, चौबीसों घंटे मेरे थाना में ऑफिसर रहते हैं, वो उनकी बात को सुनते हैं। बात को सुनने के बाद अगर जहाँ कहीं भी पुलिस पदाधिकारियों को लगता है कि भ्रष्टाचार का मामला है और भ्रष्टाचार के मामले पर अब हम लोगों को जांच के कार्रवाई करनी है, तो हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करते हैं। इसमें आम जनता को बहुत सहूलियत वाला तरीका हमने इख्तियार किया है, कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको सुन करके हम लोग कार्रवाई करते हैं और बहुत तेज़ी से कार्रवाई होती है। तो इसलिए आम जनता से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके पास कोई शिकायत है, कोई सरकारी पदाधिकारियों में घूस मांगे जाने की हो, भ्रष्टाचार की हो, तो आप निश्चित रूप से हमारे कार्यालय आएँ। यहाँ पर आपकी बात सुनी जाएगी। बहुत सहज, सरल, सुलभ तरीके से आपकी कंप्लेन हम सुनते हैं, कार्रवाई करते हैं और भ्रष्टाचारियों पर लगातार दबिश हमारी बनी हुई है। एक अंतिम सवाल लेंगे सर, मतलब ये तो लोगों के लिए आपने मैसेज दिया, लेकिन जो फिर भी इतना तमाम चीज़ें होने के बाद, इतने मामले ट्रैप होने के बाद जो रुक नहीं रहे हैं, क्या उन अधिकारियों के लिए कुछ मैसेज देंगे जो अपने कर्तव्य पथ से हट गए हैं या फिर वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, वो उन्हें कहीं ना कहीं लोगों को न्याय के बदले जो मतलब उनके साथ जो ठगी होती है या फिर घुसखोरी की बात आती है, कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आम जनता के लिए तो मैसेज है कि आप भ्रष्टाचार को ना कहें, रिश्वत को ना कहें, रिश्वत लेने और देने की जो भी परंपरा या जो भी थॉट प्रोसेस है उसको आप बंद करें और हमारे पास में आ जाएं, शिकायत करें। कई बार देखा जाता है कि आम जनता अपनी सहूलियत के लिए या काम को जल्दबाजी कराने के लिए रिश्वत देने की या रिश्वत की जो मांग है उसको एक्सेप्ट करके रिश्वत दे देते हैं, ये भी गलत है। तो आम जनता से यही मेरी उम्मीद है, आशा है, अनुरोध है कि आप रिश्वत को ना कहें, भ्रष्टाचार को ना कहें, तभी हमारे जीवन में शुचिता आएगी। जो कर्मी हैं उनके बारे में बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि नियमों के आलोक में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाए रखने के लिए बहुत ही ईमानदारी, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी के साथ में सरकारी पदाधिकारी काम करें। अगर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई के तहत आपके ऊपर एफआईआर होगी, आपको जेल जाना पड़ेगा और भी अगर आपने भ्रष्ट आचरण से कोई संपत्ति बना रखी है तो उसको भी जब्त करने की कार्रवाई हम लोग न्यायिक प्रक्रिया के तहत करते हैं। हर सरकारी पदाधिकारी को ये मैं बता दूं कि हम लोग जांच कर एफआईआर करते हैं, इसलिए जो ईमानदार पदाधिकारी हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो गैर ईमानदार या भ्रष्ट आचरण से अपनी कार्रवाई करते हैं उनके विरुद्ध में निश्चित रूप से हमारा अभियान जारी है और जारी रहेगा। चलिए, तो हमारे साथ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी जेएस गंगवार सर थे, इनसे बात कर रहे थे, तमाम मुद्दे पर जो है बातचीत की, तमाम लोगों से इन्होंने अपील की, क्या कुछ का वो भी आपने सुना। सके सोनू के साथ अंशुजा न्यूज PR पटना।